अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। व्हाट अ मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। और खैर व्हाट अ मैच नॉर्मली हम उस मैच के बारे में कहते हैं जो थोड़ा सा क्लोज जाता है, जो थोड़ा सा है कि इंटेंस हो जाता है। बट ये मैच वन साइडेड बेशक था, बट स्टिल इस मैच ने अपनी जो लोगों की तवज्जो अपनी जानिब ज़रूर खींची है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया ने ऐसी परफॉर्मेंस दी है जो हम एटलीस्ट ओडीआई वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से एक्सपेक्ट नहीं करते, और इस तरह से हमने कभी देखा नहीं है ऑजीज़ को खेलते हुए। और खैर ये सबसे ज़्यादा बड़ी डिफीट है जो आज मिली है साउथ अफ्रीका को, और बहुत ही बड़े मार्जिन से, आई थिंक कुछ 134 कुछ रन से उन्हें डिफीट मिली है। और काफ़ी पहले वो ऑल आउट भी हो गए थे, तो बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग है ये ऑस्ट्रेलिया के लिए। और खैर अभी आप अगर ऑस्ट्रेलिया की रीसेंट परफॉर्मेंसेस देखें तो वो इतनी ज़्यादा अप टू द मार्क नहीं रही हैं, जिस तरह का जो कैलिपर्स ऑस्ट्रेलिया का है और जिस तरह से वो खेलते हैं और जिस तरह से वो ओडीआई वर्ल्ड कप में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये वही ऑस्ट्रेलिया है। बिकॉज ड्रॉप कैचेस, मिस फील्डिंग्स और है कि ज़िम्मेदारी का मुजाहरा ना करना बैट्समैन की जानिब से। ऑल्सो खैर दो गलत डिसीजन भी हुए एम्पायर की, जो भी खैर गलती थी, इसी वजह से दो गलत डिसीजन भी हुए। आई थिंक स्टोइनिस का था और जो हमारे स्टीव स्मिथ हैं उनका गलत कुछ आउट दिया था। बट स्टिल ये एक्सक्यूज़ नहीं है। और खैर मानस लंबिशन के अलावा और कोई भी नहीं टिक सका और कोई भी जम के बैटिंग नहीं कर सका। और ऑब्वियसली लंबिशन की भी जो इनिंग थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं साबित हुई। ऑब्वियसली उन्हें ज़्यादा अपने इनिंग को डीप लेके जाना चाहिए था। और जो फैसला लिया था टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का, वो भी थोड़ा सा मुझे समझ से बाहर लगा। बिकॉज यहाँ पे अब अगर आप देखें तो जितने भी मैचेस हुए हैं वहाँ पे बैटिंग फर्स्ट को ही, वर्ल्ड कप्स की मैं बात कर रही हूँ, बैटिंग फर्स्ट को ही ज़्यादा एज रहा है। जस्ट एक इंडिया वाला मैच वो जीते थे, मतलब उन्होंने सक्सेसफुल चेस कर लिया था। तो है कि वो ग्राउंड अलग था, वहाँ का जो चेन्नई का ग्राउंड है वो थोड़ा सा अलग बिहेव करता है। वहाँ पे बैटिंग फर्स्ट थोड़ा सा ज़्यादा बैटिंग फर्स्ट थोड़ा सा ज़्यादा है कि सही रहता है। बट इंडिया ने जो बॉलिंग की थी स्पेशली स्पिनर्स ने, वो माइंड ब्लोइंग थी। दैट्स वाई इंडिया को एज मिला। और इसके अलावा पाकिस्तान ने किया तो वो भी खैर मैं ब्रिलियंस ही कहूँगी अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान की। और फिर उनके साथ सपोर्ट मिला उन्हें सऊद शकील की तरफ से, इफ्तिखार अहमद की तरफ से। तो पाकिस्तान ने चेस डाउन कर लिया। बट आई डोंट थिंक कि चेस यहाँ पे इजी होने वाला है। जहाँ जिस ग्राउंड में थोड़ा सा ड्यू फैक्टर है वहाँ पे थोड़ा सा एज मिलेगा। बट आई थिंक बैटिंग फर्स्ट, क्योंकि बहुत अच्छे बैटिंग ट्रैक्स हैं, तो बैटिंग फर्स्ट ही ज़्यादा मैटर करता है। और खैर क्विंटन डिकॉक ने बहुत ही वैसे अच्छी सेंचुरी की है, उस वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच भी दिया गया था। तो उन्होंने भी यही कहा अपने इंटरव्यू में कि लखनऊ के लिए आईपीएल में कुछ उन्होंने खेला हुआ है, तो उन्होंने यही कहा कि बैटिंग सेकंड थोड़ी सी यहाँ पे मुश्किल होती है और बॉल है कि रुक के आते हैं, यानी थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो और बैटिंग फर्स्ट निस्बतन बेहतर होती है। तो आई डोंट नो ऑस्ट्रेलिया ने स्टैट्स देखे थे नहीं देखे थे। खैर लखनऊ ग्राउंड के स्टैट्स मुझे भी नहीं मालूम है। अभी पाकिस्तान का जब मैच होगा लखनऊ में तो फिर इंशाल्लाह उसके स्टैट्स के बारे में बात करेंगे। बट आई एम प्रीटी श्योर कि ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया ने भी स्टैट्स देखे ही होंगे और फिर इसके बाद ये फैसला लेना आई डोंट थिंक कि सही था। और इसके बाद खैर फील्डिंग भी बहुत ही ज़्यादा ज़िम्मेदार थी ऑस्ट्रेलिया की पुअर परफॉर्मेंस में। बिकॉज मिसफील्ड्स तो हुई और दो मेन कैचेस भी ड्रॉप हुए। डेविड मिलर जैसे बंदे का आप कैच ड्रॉप कर दोगे तो वो आपको कोस्टी करेगा। और तो खैर लास्ट में जाके ड्रॉप हुआ, बट स्टिल हर चांस को अवेल करना है अगर आपको आगे बढ़ना है तो। और खैर ऑस्ट्रेलिया के जो भी डाउनफॉल तो खैर मैं नहीं कहूँगी, बट जो उनकी रिसेंट परफॉर्मेंसेस हैं उसमें अगर देखें तो लास्ट जो 7 ओडीआई मैचेस जो खेले हैं ऑस्ट्रेलिया ने, उसमें जस्ट 1 विक्ट्री है, जो कि थर्ड ओडीआई में जो इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने हासिल की थी। इससे पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका से वो 3-2 हार गए। इससे पहले इसके बाद जो इंडिया से वो 2-1 हार गए, और अभी 2 वर्ल्ड कप के भी क्रूशल मैचेस वो हार चुके हैं। और ऑलमोस्ट है कि सेमीज़ में जाना उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, बट स्टिल यू कैन नॉट राइट देम ऑफ। खैर शोएब अख्तर ने तो कहा है ट्वीट में जब मैच कंटिन्यू ही था, जब भी उन्होंने कहा कि अगर आज ही हार गए तो फिर ये सारा गुस्सा निकालेंगे बाकी टीम्स पे। तो खैर सही भी बात है, बिकॉज दे आर ऑजीज एंड वर्ड प्रेशर इज़ नॉट एग्जिस्ट इन देयर डिक्शनरी। एंड वो
जो भी प्रेशर सिचुएशंस होती हैं वहाँ पे ऑजीज अपना बेस्ट खेल पेश करते हैं, हम सबको मालूम ही है। और हो जाता है कि एक आधा दिन हर टीम का बुरा होता है, बट स्टिल जो परफॉर्मेंस अभी चल रही है उस हिसाब से तो खैर क्वेश्चन मार्क्स तो हैं ऑस्ट्रेलिया की जो भी परफॉर्मेंसेस हैं। अगर आप देखें तो 2 मैचेस वो जीत चुके थे साउथ अफ्रीका से भी, बट साउथ अफ्रीका से भी जो वो मैचेस जीते थे उसमें एक मैच में तो वो ऑलमोस्ट हारने ही वाले थे। बट है कि साउथ अफ्रीका अपनी गलतियों की वजह से हारा, और मार्नस लंबुशेन ने एक है कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी उनकी। और एशेज़, खैर फिर मैं एशेज़ के बारे में भी सोचती हूँ तो एशेज़ भी कोई इतना ज़्यादा अच्छा ऑस्ट्रेलिया ने नहीं खेला है, ऑल्थो कि वो स्टार्ट के 2 मैचेस जीत गए थे। बट अगर आपको याद हो तो फर्स्ट जो टेस्ट हुआ था एशेज़ का, उसमें भी लास्ट में कमिंस की बहुत ही इंडिविजुअल ब्रिलियंस आई थी, यानी टीम एफर्ट नज़र नहीं आ रही है ऑस्ट्रेलिया के। जो टीम में टीम एफर्ट नहीं है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस नज़र आ रही है। और सेकंड जो एशेज़ का मैच हुआ था वो खैर उन्होंने कन्विंसिंगली विन किया था। बट इसके बाद थर्ड मैच भी जो इंग्लैंड विन करने वाला था, बट बारिश आ गई और है कि ऑस्ट्रेलिया बच गया डिफीट से। और फोर्थ मैच भी इंग्लैंड ने विन किया, और उसके बाद तो है कि अच्छा स्टार्ट लेने के बाद वो इतना ज़्यादा फिनिश अच्छा नहीं कर सकते, जो कि एक क्वेश्चन मार्क है ऑस्ट्रेलिया पे। अगर आप इंडिया वाला मैच भी देखें तो 2 for 3 होके आपने भले एक कैच ड्रॉप हुआ था और कोहली जैसे प्लेयर का हुआ था, बट स्टिल प्रेशर बना हुआ था, तो उसको यूटिलाइज करना चाहिए था अजीज़ को। आई डोंट नो क्यों उन्होंने नहीं किया। और जब 2 for 3 होके आप फिर 6 विकेटों से सामने वाली टीम को मैच जिता देते हो, और वो भी इतनी जल्दी, यानी भले 200 चेस करना था बट स्टिल 2 for 3 हो गया था, मेन बैटर्स उनके आउट हो गए थे, तो और प्रेशर बना हुआ था। और उस वक्त पे खैर मैं समझती हूँ अगर उस वक्त पे कोहली का कैच ले लिया जाता तो फिर इसके अलावा और किसी में इतना दमखम नहीं है इंडिया की बैटिंग लाइनअप में कि इतनी मतलब 4 विकेट खोने के बाद और रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को खोने के बाद वो 200 का टारगेट चेस कर सकते। खैर KL राहुल के भी परफॉर्मेंस अच्छी थी, बट स्टिल कोहली साहब वहाँ पे मौजूद थे, दैट्स वाई उनकी भी परफॉर्मेंस हुई। तो खैर ऑस्ट्रेलिया गलतियाँ कर रहा है और अलार्मिंग सिचुएशन है। खैर आज के मैच के बारे में भी अगर बात करें जो साउथ अफ्रीका को है, तो क्विंटन डी कॉक ने बहुत ही फिनोमिनल खेला है, और बैटिंग और बॉलिंग और फील्डिंग तीनों चीज़ें बहुत अच्छी की हैं। खैर टेम्बो बबूमा ने भी कहा है कि अगर मैं कहूँ कि किसी चीज़ में हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी तो मैं थोड़ा सा लालची कहलाऊँगा, बिकॉज ये एक परफेक्ट गेम था। तो यह ऑब्वियसली परफेक्ट गेम था, थोड़ा सा लक भी उनके साथ था, एम्पायर्स के डिसीजन भी गलत हुए, बट स्टिल जो ऑस्ट्रेलिया हारा है वो बहुत ही बुरा हारा है। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है ODI वर्ल्ड कप्स की हिस्ट्री में कि लगातार 4 मैचेस ऑस्ट्रेलिया हार चुका है। 2019 के एक सेमीफाइनल वो हारा था, इससे पहले वो आई थिंक इंग्लैंड से कुछ हारे थे, वो नहीं इंग्लैंड से नहीं, हाँ साउथ अफ्रीका से ही वो हारे थे, और इंग्लैंड से फिर हारे थे सेमीफाइनल, और फिर है कि अभी के स्टार्ट के 2 मैचेस वो हार चुके हैं, तो एक कंसेक्यूटिव 4 लॉस हो चुके हैं। और लास्ट जो 7 मैचेस अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया के, तो उसमें भी जस्ट 1 विक्ट्री है विच वाज अगेंस्ट इंडिया, और इसके अलावा सारे उनकी जो है वो हार ही हैं। और खैर आज वैसे साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग भी बहुत ज़बरदस्त कराई है, रबाडा वॉज माइंड ब्लोइंग, उनके स्पिनर्स बहुत अच्छे थे, दूसरे जो फास्ट बॉलर हैं वो भी उन्होंने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और क्या ही कोई उन्होंने खैर पावर प्ले में स्पेल कराया है जो उनके बॉलर हैं रबाडा के अलावा, आई डोंट नो हिज नेम, मतलब मुझे सही प्रोनाउंस करना नहीं आता, बट बहुत ही उन्होंने माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दी। और पावर प्ले के अंदर डेविड वार्नर जैसे प्लेयर को और आप इस तरह की बॉलिंग मुश्किल होती है। खैर और साउथ अफ्रीका अगर कुछ जीता है तो अपनी बॉलिंग की वजह से ही जीता है, और बहुत ही ट्रिमेंडस उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। रबाडा वाज माइंड ब्लोइंग, उनके स्पिनर्स भी, तबरेज़ शम्सी भी और एक और भी जो उनके स्पिनर्स, उन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है। और ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली अपनी फील्डिंग की वजह से थोड़ा सा मार खाया है, बट अगेन मैं कहूँगी कि यू कैन नॉट राइट देम ऑफ। खैर बहुत से लोग कह रहे हैं कि सेमीफाइनल में वो नहीं क्वालिफाई कर सकते, बट खैर थोड़ा मुश्किल तो है, बिकॉज सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए सीधा क्वालिफाई करने के लिए किसी भी टीम को 7 मैचेस जीतने हैं। 9 मैचेस हर टीम खेलेगी, 9 मैचेस खेलेगी हर टीम, उसमें से 7 मैचेस जीतना ज़रूरी है, तो आप स्ट्रेट अवे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। बट 2 मैचेस तो ये हार चुकी है ऑस्ट्रेलिया, और न्यूजीलैंड जिस तरह की फॉर्म में है लगता नहीं है कि न्यूजीलैंड इनको जीतने देगी, तो समझो तीसरा मैच भी उनके हाथ से गया। और रन रेट भी उनका बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है, क्योंकि इंडिया से भी वो कन्विंसिंगली हारे थे और यहाँ पे भी वो कन्विंसिंगली हार गए हैं, तो रन रेट उनका बहुत ही ज़्यादा माइनस में चला गया है। तो 6 मैचेस जीतने के बाद तो रन रेट
पे बात आनी है तो ऑस्ट्रेलिया का पत्ता कटने वाला है सेमीफाइनल से। अगर तो वो आज के बाद के सारे मैचेस जीत जाते हैं और कन्विंसिंगली जीत जाते हैं तो फिर दे कैन थ्रू टू द सेमीज, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए। बट अगेन मैं कहूँगी कि क्रिकेट में आप कुछ भी नहीं कह सकते, हर दिन नया होता है, हर दिन नए रिकॉर्ड्स बनते हैं, हर दिन नए टीम की नई नई परफॉर्मेंसेज होती हैं एंड ऑस्ट्रेलिया को आप कभी भी राइट ऑफ नहीं कर सकते, स्पेशली इन वर्ल्ड कप्स। सो एनीवेज वेरी 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 वेल प्लेड टू फॉर साउथ अफ्रीका। जो साउथ अफ्रीका ने खेल पेश किया है माइंड ब्लोइंग था। और बबूमा का जो सारे लोग मजाक उड़ा रहे थे कि वो सोए, तो उनको पता था कि जो कैप्टन्स मीटिंग में वो सो गए थे, तो उनको पता था उनकी टीम ऐसी फिनोमिनल है कि उन्हें कोई टेंशन ही नहीं थी, दैट्स व्हाई वो रिलैक्स होकर सो गए थे। और बाकी सारे प्लेयर्स जो भी कैप्टन थे वो थोड़े से टेंशन में थे। एनीवेज बहुत ही ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है साउथ अफ्रीका ने, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम एंड बेटर लक नेक्स्ट टाइम टू ऑस्ट्रेलिया। खैर दे कैन कम बैक स्ट्रॉन्गर एंड एज मच स्ट्रॉन्गर एज नो वन कैन एक्सपेक्ट, मुझे लगता है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। खैर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर टू फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।